हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएनसी। आज हम उसका एक एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो वो एप्लीकेशन है डिवाइजर्स ऑफ अ नंबर एन, है ना। डिवाइजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए उसके बाद एक बेसिक आपको रिवाइज करवाता हूँ। सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। बच्चों कॉम्बिनेशंस का ये पार्ट है ना। हम लोग कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं और हम लोग बताएंगे कि सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होता कैसे है, राइट। इसको रिवाइज करते हैं। लेट्स से आपके सामने 10 आइडेंटिकल एप्पल्स है। तो आप कितने वेज में इसको सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों? 10 एप्पल्स है आपके पास और एकदम आइडेंटिकल है। तो क्या आइडेंटिकल है तो ए हो जाएंगे, सारे 10 के 10 आइडेंटिकल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 आइडेंटिकल एप्पल्स है। आप कितने वेज में सिलेक्शन कर सकते हो, राइट। कितने वेज में कर सकते हो? सिलेक्शन करना है तो यस, सिलेक्शन करने का तरीका होता है। एक तरीका, आपने एक भी सिलेक्ट नहीं किया, यू हैव नॉट सिलेक्टेड एनीथिंग, दैट इज वन वे ऑफ सिलेक्शन, कि हैव रिजेक्टेड ऑल। फिर आपने किसी एक को उठाया और वो सिलेक्ट कर दिया, किसी के एक को, किसी को भी उठाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज सारे कैसे एक जैसे। यू हैव सिलेक्टेड वन एप्पल, दिस इज वन वे ऑफ सिलेक्टिंग वन एप्पल। आपने कोई भी दो उठा लिए बेटा, तो वो भी कितना तरीका हुआ? एक तरीका। बच्चों देखो 10 एप्पल्स हमारे पास है, सिलेक्शन का तरीका क्या होगा? एक भी नहीं उठाया, एक उठा लिया, दो उठा लिए, तीन उठा लिए, चार उठा लिए, ये अलग अलग सिलेक्शन है। दो कौन से उठाए? सभी सेम है सर, कौन से उठाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। देखा, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एप्पल्स जो आप पिक कर रहे हो ना, वो सिलेक्शन का तरीका बदल देगा, ठीक है। तो भाई क्या एक एक तरीके से दो एप्पल लेने का एक तरीका, राइट। वैसे 3 एप्पल ले आपने, 3 एप्पल्स यू हैव टेकन, दैट कैन बी डन इन वन वे, ठीक है। 3 एप्पल्स, ये 2 एप्पल्स के लिए है, ठीक है बच्चों। फिर वन वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 एप्पल्स, फिर 5 एप्पल्स के लिए 1, 6 के लिए 1, 7 के लिए 1, 8 के लिए 1, 9 के लिए 1 और 10 के लिए 1। So there is only one way of selecting each number of apples। बच्चों बात समझिए, अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तो कौन से दो लेते हो वो इंपॉर्टेंट जाता है ना। अगर आपके पास अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते, 10 फ्रेंड्स होते, सिलेक्ट करना होता, तो आपने कौन से दो को सिलेक्ट किया वो इंपॉर्टेंट जाता है। तो वहां पे एनसीआर वाला तरीका है। बट जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जब ऑब्जेक्ट्स एक ही शक्ल के हैं, सारे एक शक्ल के, अगर ये 10 है, रावण के सिर है 10, सारे एक जैसे, तो कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो आपने 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 9 लिए, 10 लिए, ये अलग अलग तरीके हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा? 11 तरीके होंगे सर, ठीक है। 11 वेज। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी 11 डिफरेंट सिलेक्शंस। वो 11 कैसे आया सर? आपने एक भी नहीं लिया, वो एक केस है। एक लिया, राइट, वो एक केस, फिर 2 लिए, वो एक केस, ऐसे करते करते 10 लिए, तो पूरे मिला के 11 केस हो गए ना। तो देयर आर डिफरेंट 11 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 10 आइडेंटिकल एप्पल्स, ठीक है। अगर मैं आपको इन जनरल करूं तो इफ यू सिलेक्ट, मतलब अगर मैं जनरलाइज करूं, बच्चों समझ में तो आ गया ये आपको। लेट्स जनरलाइज दिस केस नाउ। तो सिलेक्शन ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन इन सिलेक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहां आप लिख सकते हो सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स from n identical objects can be done in n plus 1 ways, है ना। n plus 1 ways। बच्चों समझ आ रही है बात? 10 के लिए 11 तरीके थे। अगर आपके पास 5 होते हैं एप्पल्स तो आप 6 तरीके से, कैसे? एक भी नहीं लिया, एक लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तो पूरे तरीके कितने होंगे? 6। तो देयरफॉर ये हमारी बात हो जाती है कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अगर है और जीरो और मोर, जीरो भी अलाउड है और उससे ज्यादा भी ले सकते हो आप, राइट। तो जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डन इन n minus 1 ways, ओके, n minus 1 ways, ऐसी बात होगी, ठीक है बच्चों। अगर आपको बोला जाए 1 लेना ही पड़ेगा, तो सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट्स, और 1 और मोर बोल सकते हो, एटलीस्ट 1 बोल सकते हो, ओके, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कैन बी डन इन objects can be done in n ways। सर n ways कैसे आया ये? जीरो वाला केस नहीं होगा, एटलीस्ट 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है, ठीक है। तो जीरो वाला केस हट गया बस, ओके। तो जीरो और मोर वाली बात ये होगी, एटलीस्ट 1 वाली बात ये होगी, ठीक है। अब इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन करने वाला हूं बच्चों में, और वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एप्लीकेशन, वो है डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। चलिए हेडिंग में लगा लीजिए, जो आज मुझे करना था। बेसिक बात मैंने आपसे रिवाइज करवा दी। डिवाइजर्स ऑफ एनी नंबर n,
कोई भी एक नंबर है n, उसके डिवाइजर्स के बारे में बात करना है ना, कितने डिवाइजर्स होंगे, कितने प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे, कितने इवन डिवाइजर्स होंगे, ऑड डिवाइजर्स होंगे, सम क्या होगा उनका, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी, ढेर सारी बातें, लेकिन समझ समझ के एकदम मजेदार। ओके, अच्छा कोई नंबर ले लेते बच्चों, है ना, अभी हम लोग हमारे हिसाब से करते, पहले एक 60 नंबर ले लिया, है ना, 60 मतलब n का वैल्यू जो है वो 60 है, तो हमें डिवाइजर्स निकालने हैं 60 के। सर बहुत ही आसान है ये तो, है ना, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो इसको प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करिए, प्राइम फैक्टर्स, सो 2 स्क्वायर राइट, 4 इंटू 3 इंटू 5, करेक्ट सर, आपको आ जाता है ना, यस करेक्ट है ना, आपको भी आ जाएगा आराम से। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। प्राइम फैक्टर्स समझते हो बच्चों, 2 3 5 7 है ना, प्राइम नंबर्स के टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करना, तो हमेशा प्राइम फैक्टर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, सॉरी इसके डिवाइजर्स क्या होंगे, एक होगा 1 इंटू 60, ठीक है, फिर उसके बाद 2 इंटू 30, यस, फिर उसके बाद 3 इंटू 20, यस, 4 इंटू 15, यस, 5 इंटू 12, यस, है ना, तो ये इसके डिवाइजर्स होंगे, और 6 इंटू 10, यस, ओके, 7 8 9 10 नहीं, फिर बाकी सेम ही आ जाएंगे। तो डिवाइजर्स ये होंगे इसके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी इक्वल टू 12। सर तो ये तो ऐसे ही काउंट हो जाएगा, फिर हम क्यों कर रहे हैं इतना, बच्चों छोटा नंबर है ठीक है, लेकिन अगर अगले बार मैंने आपको 3 5 7 0 0 ऐसा कोई नंबर दे दिया, तो आप इसके डिवाइजर्स निकालने, तो क्या आप ये करते रहोगे, कितना करोगे, है ना, कितना थकोगे, है ना, तो इतना थकना नहीं है, तो वी शुड हैव अ बेटर मेथड हियर, ठीक है। चलिए इसका बेटर मेथड क्या है सर, ओके, तो मेरा सबसे पहला चीज है नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आई नो कि अब मेरा आंसर आ गया, लेकिन हम मेथड ढूंढेंगे। बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर में क्या क्या है, 60 जो है वो जब एक्सप्रेस किया मैंने, तो मेरे पास क्या है, 2 है 2, एक अकेला है 3 और अकेला है 5। ओके, तो डिवाइजर बनता कैसे बच्चों, डिवाइजर बनता कैसे, इनकी कॉम्बिनेशन से बनता है ना, इनके जितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतना अलग अलग डिवाइजर बनेगा, मतलब बस ये इट इज ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा मेरे पास अगर 2 कॉपीज है 2 की, आराम से सोचिए, अगर मेरे पास 2 2 बार है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 का मैंने एक बार भी नहीं लिया, 2 को मैंने एक बार भी नहीं लिया, या फिर मैं 2 को एक बार लूंगा, या फिर मैं 2 को 2 बार लूंगा, करेक्ट। ये तीन ही तरीके हो सकते हैं 2 के सिलेक्शन के। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 कैन बी सिलेक्टेड इज 3 वेज। ओके, मैं नंबर ऑफ डिवाइसेस निकाल रहा हूँ ना बच्चों, अंडरस्टूड। तो ऐसे मेरे नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, या तो मैं 2 पावर 0 लूंगा, या मैं 2 पावर 1 राइट एक ही बार लूंगा, और या मैं 2 स्क्वायर पूरा पूरा ले लूंगा, राइट। 2 का पावर 2 है, तो नंबर ऑफ वेज कितना हो गया, 3 हो गया। वैसे 3 के बारे में बात करेंगे तो या तो मैं 3 पावर लूंगा, या मैं 3 पावर 1 लूंगा, 3 पावर 0 या 3 पावर, मतलब 3 लिया ही नहीं हमने, या फिर 3 लिया, चूज किया 3 या नहीं किया, ठीक है। तो देयरफॉर कितने तरीके हैं आपको 3 सिलेक्ट करने में, 2 वेज। वैसे 5 सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, 2 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विल बी 12। मेरे को नहीं समझा सर, अच्छी बात है ना, बिल्कुल बढ़िया। अरे यार इतना जल्दी समझना बनता है क्या आपका, नहीं बनता ना, है ना, राइट। अगर इतने जल्दी समझ जाते हैं तो भाई मैं टीचर क्यों और आप स्टूडेंट क्यों। ओके, क्या कह रहा हूं मैं, 2 मेरे पास कितने हैं, ये 2 एप्पल्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना, 2 एप्पल्स है। 2 एप्पल्स को कितने वेज में सिलेक्ट करोगे आप, 3 तरीके से, एक भी नहीं किया, या एक किया, या 2 किया, ठीक है। तो 3 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2s। वैसे ये अलग ऑरेंज है, तो 3 मतलब एक ही बार आया ना हमारे पास, एक ही कॉपी आई है इसकी, या तो सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो 3 पावर 0 होगा या फिर 3 पावर 1 होगा। वैसे ही 5 का भी 5 पावर 0 होगा या फिर 5 पावर 1 होगा। सर ये प्लस बस में क्यों लिख रहा हूं, बस मैं बताने के लिए लिख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, राइट। एक्चुअली इनके मल्टीप्लीकेशन से हमें सारे डिफरेंट फैक्टर्स मिल जाएंगे, ओके, सारे डिफरेंट डिवाइसेस मिल जाएंगे। देखो अगर मैंने 2 पावर 0 3 पावर 0 और 5 पावर 0 को मल्टीप्लाई किया, दैट गिव्स मी आवर फर्स्ट 1, राइट। अगर मैंने यहाँ से 2 पावर 1 3 पावर 0 5 पावर 0 इनके मल्टीप्लीकेशन किए, दैट गिव्स मी अनदर डिवाइजर। अगर मैंने यहाँ पे 3 पावर 1 लिया और यहाँ से 2 पावर 0 5 पावर 0 ले लिया, तो दैट गिव्स मी 3। 2 पावर 2 लिया 3 पावर 2, तो सारे डिवाइजर्स ना इसी के मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे। सारे डिवाइजर्स यहाँ पे ही है बेटा, है ना, सारे डिवाइजर्स इस कॉम्बिनेशन से निकल जाते हैं, ठीक है। तो कितने डिवाइजर्स है, तो कितना काउंट ढूंढना है, तो इसके 3 तरीके हुए, इसके 2 तरीके हुए, इसके 2 तरीके हुए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन हैव, राइट। सो नंबर ऑफ डिवाइजर्स इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 2, करेक्ट। अच्छा बच्चों बहुत बार ना प्रॉपर डिवाइसेस पूछा जाता है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस। पहली बात तो प्रॉपर डिवाइसेस का मतलब क्या होता है ना, ऑल डिवाइसेस एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी 60 को इसको छोड़ के, तो इट विल बी नथिंग बट 10 minus 2 which is equal to, right, 12 minus 2 सॉरी, ओके, 12 minus 2 which is equal to 10। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस ऐसे होंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके अंदर कभी कभी हमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस, ठीक है, थर्ड नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस। अब जब मैं नंबर ऑफ इवन डिवाइसेस देखूंगा ना, अब यहाँ पे तो मैं काउंट कर सकता हूँ सर,
बट अप्रोच समझिए, 2 को आना ही पड़ेगा, एटलीस्ट 1 2 तो आना ही चाहिए। मतलब 2 का तरीका कितना हो जाएगा, एक भी नहीं लिया नहीं चलेगा। कितने वेज हो जाएंगे बेटा, 2 पावर 0 नहीं चलेगा, मतलब यही दो तरीके होंगे। 2 को सिलेक्ट करने के दो तरीके, 3 आया नहीं आया चलेगा, ठीक है, तो दो तरीके 3 के भी, और 5 भी आया नहीं आया चलेगा, राइट। तो 5 के भी सिलेक्शन के तरीके कितने हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 8 वेज। ओके, मैं फिर से बताता हूँ इवन डिवाइजर्स के लिए। 2 को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल वेज कितने थे, 3, कि 2 के पास 2 दो डिफरेंट कॉपीज है, एक भी नहीं आई, एक अकेला 2 आया या 2 स्क्वायर आया, ठीक है। बट इवन होने के लिए एक 2 तो आना ही पड़ेगा। तो एक 2 को आना ही पड़ेगा, मतलब या तो एक आएगा या 2 आएगा। देयर आर 2 वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2। ओके, 3 के सिलेक्शन के तरीके कितने हुए, नहीं आया या आया, राइट। फिर 5 के भी नहीं आया या आया। So therefore we have total number of even divisors is equal to 8. Understood? यहाँ देखना है आपको, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है। देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यस है ना, गलत हो ही नहीं सकता बेटा, ठीक है। अगर ऑड पूछ लिया जाए, मैंने ऑड पूछ लिया जाए तो हम कह सकते हैं टोटल माइनस इवन, यस सर, है ना। अगर मैं फोर्थ बात करूं कि नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स क्या होंगे सर, तो ऑड डिवाइजर्स को आप दो तरीके से कर सकते हो। आई कैन से टोटल माइनस इवन वाले डिवाइजर्स, ठीक है, यस चलेगा, या फिर डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। टोटल 12 थे माइनस 8, तो इट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो है टोटल, उसमें से इवन माइनस कर दिया तो हमें ऑड मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो भाई 2 का एक भी नहीं आना चाहिए, मतलब 2 का सिर्फ एक ही तरीके से सिलेक्शन है, 2 पावर 0। ओके, मतलब 2 को एक भी नहीं आना चाहिए, तो एक ही तरीका हुआ ना कि कोई नहीं लिया आपने। फिर 3 आया नहीं आया, देयर आर 2 वेज ऑफ सिलेक्शन। 5 आया और नहीं आया, 2 वेज ऑफ सिलेक्शन। तो 1 into 2 into 2 दैट गिव्स मी 4। ओके बच्चों, समझ आ रहा है बेटा। एक दो एग्जांपल और लेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये एग्जांपल में हमें बहुत सारी बातें करनी है, तो अभी तक का आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट केस है मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब बेटा एटलीस्ट 1 3 तो होना ही चाहिए ना, एटलीस्ट 1 3 शुड बी देयर, है ना, शुड बी देयर, ऐसी बात हो गई। ओके, मतलब क्या हुआ कि 2 रहे नहीं रहे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे कि 2 एक बार भी नहीं आया, या एक बार आया या दोनों आ गए। तो 2 को सिलेक्ट करने के 3 तरीके। ओके, 3 को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो पूरा एक ही तरीका हुआ, करेक्ट। और 5 आया नहीं आया दोनों चलेगा, तो 2 वेज हो गए। पूरे कितने हो गए, मल्टीपल ऑफ 3 6 डिवाइजर्स है। चलिए, अगर ऐसे में मल्टीपल ऑफ 5 पूछूं आपको ना, मल्टीपल ऑफ 5 कितना होगा, तो एटलीस्ट 1 5 होना ही चाहिए बेटा, है ना, एटलीस्ट 1 5 होना ही चाहिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो देखो 2 आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ेगा, तो आया नहीं आया या एक आया, ठीक है, 0 आया 2 या फिर 1 आया 2 या दोनों आए 2, राइट। तो देयर आर 3 वेज। फिर 3 आया नहीं आया, मतलब वी हैव 2 तरीका, एंड 5 तो आना ही चाहिए। 5 का एक ही तरीका होगा कि इट इज टू बी देयर। तो 6 अगेन, देयर आर 6 डिवाइजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। ओके बेटा, चलो अगर मैं कहूं कि आपको मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए डिवाइजर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 10 मतलब एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5, एक 2 और एक 5 आना ही चाहिए। तो बच्चों देखो, 2 के क्या अलग अलग तरीके थे, 2 का पावर 0 हो सकता है, 2 का पावर 1 हो सकता है, 2 का पावर 2 हो सकता है। तो इसमें से कौन से तरीके चलेंगे, सारे चलेंगे क्या, नहीं, ये दो ही चलेंगे। तो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 कैन बी सिलेक्टेड इज 2, या तो 2 पावर 1 आएगा या फिर 2 पावर 2 आएगा, राइट। 3 के लिए कोई भी चलेगा, आए नहीं आए, ठीक है सर। 5 को आना ही पड़ेगा, मतलब 5 कैन बी सिलेक्टेड ओनली इन वन वे, तो इट इज इक्वल टू 4। आपको पता है कौन कौन से 10 20 30 60, करेक्ट, यस। ओके, तो बच्चों समझ आ रही है ना बातें, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 10, अब लेटर से मैं मल्टीपल ऑफ 15 कहता हूँ। बच्चों आप ट्राई करो, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 15 चाहिए हमें, तो कैसे होगा मल्टीपल ऑफ 15, सर एटलीस्ट 1 3 आना ही चाहिए एंड 1 5 होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा 2 का पावर कुछ भी चलेगा, तो 2 का पावर एक भी नहीं आया, या एक आया या 2 आया, तो 3 तरीके हुए 2 को सिलेक्ट करने के। 3 को आना ही पड़ेगा एंड 5 को भी आना ही पड़ेगा, तो देयर विल बी 3, है ना, 15 30 60। अगर इसके आंसर्स तो ऐसे ही आ जाते हैं सर मुझे, करेक्ट बच्चों। तो ये हुए हमारे नंबर ऑफ डिवाइजर्स को लेके। अब इसमें क्वेश्चन एक और बनता है, सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स। सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, आपको बताया था मैंने कि सारे डिवाइजर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, करेक्ट, मल्टीप्लाइड विद 3 पावर 0 3 पावर 1 और फिर 5 पावर 0 5 पावर 1। इट गिव्स मी, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, इसको सॉल्व करता हूँ तो सारे डिवाइजर्स एडिशन में आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देखिए, तो मतलब इसका जो एडिशन है, मतलब यही चीज, दिस इज गिविंग मी सम ऑफ डिवाइजर्स। अगर मैंने नंबर काउंट किए कि ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, दैट गिव्स मी नंबर ऑफ डिवाइजर्स। बट अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो देखिए क्या देगा, ये सम ऑफ डिवाइजर्स देगा। बस सॉल्व कर लो, फिर कितना, 4 6 7 into 3 plus 1 4 into 5 plus 1 6, करेक्ट, यस सर।
7 इंटू 24, ठीक है, 8, 28, 2, 14, 168. सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 168. ठीक है, कैलकुलेशन आप देख लो अच्छे से, ठीक है. यस सर. 24 इंटू 6 तो 24 इंटू 6 करेक्ट. यस सर. ओके बच्चा. 28 इंटू 6 होगा, तो 28 इंटू 6 एक बार क्रॉस चेक कर लें. यस सर. 48, 12, 16 करेक्ट है. ओके, तो 168 बिकम सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स. अगर मैं इसमें कहूँ आपको कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब पता है ना आपको, समझ गया है क्या होता है. यस. तो 168 माइनस 1 माइनस 60, ठीक है, तो 61 माइनस करोगे तो 107 हो जाएगा. ओके बच्चों, तो ऐसे ना अलग अलग बातें हमें निकालनी होती है, ऐसी अलग अलग चीजें हमें निकालनी होती है. लेट अस से आई वांट सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 वाले डिवाइजर्स का सम. ठीक है, तो सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 के डिवाइजर्स, सम ऑफ डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 करेक्ट बच्चों. तो मतलब 2 का पावर कुछ भी आया चलेगा. यस सर. 3 का पावर कुछ भी आया चलेगा. यस सर. बट 5 का पावर 1 आना ही चाहिए. तो बेटा ये क्या हो जाएगा फिर, ये देखिए आपने 7 इंटू 4 इंटू 5, दिस गिव्स मी आंसर. देखो, तो 7 इंटू 20, तो दैट विल बी इक्वल टू 140. ठीक है, तो 140 बिकम सम ऑफ. ठीक है बच्चों, ऐसे करना होगा हमको. ठीक है. नेक्स्ट, अगर मैंने आपको पूछा कि नंबर ऑफ वेज इन विच 60 can be resolved as product of two factors. कितने अलग अलग पेयर्स बनेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. तो बच्चों क्या कहोगे आप, टोटल डिवाइजर्स कितने थे सर हमारे, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो. करेक्ट बात है ना. यहाँ पे एक और बात होती है, 60 जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो सेम नंबर 2 बार आ रहा होता, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ता. ठीक है, तो 60 कितने वेज में, तो आपने कहा ना, मैं मतलब कहना चाह रहा हूँ कि कितने पेयर बनेंगे, जैसे 1 इंटू 60 एक पेयर बन गया, ऐसे कितने पेयर बनेंगे. तो बेटा 12 थे हमारे पूरे डिवाइजर्स, तो डिवाइड बाय 2, दैट गिव्स यू 6 पेयर्स, है ना. रिजॉल्व एज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स. पूरे फैक्टर्स कितने थे आपके, 12, तो पेयर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे. बहुत ही सिंपल है सर ये. ठीक है, बराबर बोल रहा हूँ मैं. 1 इंटू 60 एक हो गया, 2 इंटू 30 एक हो गया, ठीक है, 3 इंटू 20 एक हो गया, 4 इंटू 15 एक हो गया, 5 इंटू 12 एक हो गया और 6 इंटू 10 एक हो गया. तो कितने पेयर्स बन गए, 1 2 3 4 5 6. ओके, सो दैट गिव्स मी 6 एज आंसर. तो आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा थोड़ा डिफिकल्ट है शायद ये. बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है ना. हम लोग चलो इसको जनरलाइज करके फॉर्मूला बनाते हैं, जनरलाइज करके फॉर्मूला लिखते हैं इन सब चीजों का, ये कैसे निकाला जाता है. फिर एक और एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप अपना टॉपिक कंप्लीट करें, अच्छा करें और स्ट्रेंथन करें. ठीक है, यहाँ तक की बात नोट कर लीजिए प्लीज. तो बच्चों जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो लेट्स जनरलाइज, लेट्स हैव फॉर्मूला फॉर डिवाइजर्स ऑफ n, है ना, इसके जनरलाइज्ड फॉर्मूला. ओके, फॉर्मूलाज बना रहे हैं हम लोग. ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात, हमेशा n को आप एक्सप्रेस करोगे प्राइम नंबर्स के होंगे, तो 2 का पावर कुछ रहेगा p1, ओके, फिर 3 का पावर रहेगा कुछ p2, 5 का पावर रहेगा कुछ 2 3 5 इसके टर्म्स में p3, 7 का पावर रहेगा p4 एंड सो ऑन. सारे प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स बनाए आपने, राइट. तो यू हैव जस्ट राइट एक्सप्रेस्ड n एज फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स. उसके कुछ पावर्स रहेंगे. पहली बात, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, टोटल डिवाइजर्स कितने होंगे. तो जितने वे में आप इनको सिलेक्ट कर सकते हो उतने अलग अलग, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो डिवाइजर्स का नंबर होगा. बच्चों अब 2 p1 टाइम्स है, तो 2 को कितने बार सिलेक्ट कर सकते हो आप, p1 प्लस 1, राइट करेक्ट. यस सर, p1 प्लस 1, एकदम सही बात है ना. कोई नंबर p1 मतलब यहाँ पे 2 3 4 कोई तो नंबर होगा, है ना, कोई नंबर होगा. यहाँ पे पावर है, पावर 1 बेसिकली, p1 मैंने पावर 1 के लिए लिया, तो कोई पावर होगा. तो इसको नंबर ऑफ वेज कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हो, एक भी नहीं किया या एक किया या 2 किया या सारे किया, ऐसे मिला के p1 प्लस 1. सिमिलरली इसको भी कितने वेज में कर सकते हो, p2 प्लस 1, इसको p3 प्लस 1, इसको p4 प्लस 1 एंड जो भी है, और अगर आगे हो तो और चलता रहेगा. ठीक है, सो ये हो जाएंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. इनका मल्टीप्लिकेशन गिव्स अस टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स. ओके, तो पहली बात हो गई. सेकंड, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर बोला जाए, प्रॉपर डिवाइजर्स, तो बेटा क्या होगा, टोटल डिवाइजर्स में से आप क्या करोगे, माइनस 2 नंबर्स करोगे. कौन से 2 नंबर्स, एक 1 और एक n, है ना. एक्सक्लूड 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. ठीक है, तभी आपके प्रॉपर डिवाइजर्स बन जाते हैं बच्चों. ठीक, अगर मैंने आपको बोला नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स बोलते से आपको समझ में आना चाहिए कि 2 को होना ही चाहिए. तो 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे, आप
P1 हो जाएंगे, है ना, +1 नहीं आएगा। कौन सा एक चला गया? जब एक भी सिलेक्ट नहीं किया आपने वो एक तरीका चला जाएगा। अंडरस्टूड बच्चों? तो P को सिलेक्ट मतलब 2 को सिलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? P1 हो जाएंगे, और फिर बाकी का तो सेम रहेगा सर, बाकी कितने बार भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बाकी कितने बार आ रहे हैं, बस जो 2 है ना वो एक बार आना ही चाहिए। तो वो जो 0 वाला केस है वो डिडक्ट हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अगर मैंने आपको जैसे नंबर ऑफ ना ऑड डिवाइजर्स, तो ठीक है सर पता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स है ना, डिवाइजर्स मल्टीपल ऑफ 10 बोल दिया जाए, ठीक है 10, आप लॉजिक लगा लीजिए बस। 10 बोला तो 1 2, इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट ना 1 2 एंड 1 5 होना ही चाहिए, 1 2 होना ही चाहिए बेटा। तो अब 1 2 होना ही चाहिए, मतलब 0 वाला केस यहाँ से हट जाएगा 2 वाले सिलेक्शन में, तो P1 है ना, 3 के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो P2 +1 होगा। 5 के लिए अगेन एक 5 होना ही चाहिए, तो +1 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो 0 वाला केस हट गया सर। फिर 7 आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन हैव, है ना, डिवाइजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10। तो ऐसी अलग अलग बातें, है ना, ऐसी अलग अलग बातें। 15 के लिए 3 और 5 होने चाहिए, 21 के लिए 3 और 7 होने चाहिए, तो ऐसे सारी अलग अलग चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर आपको सम ऑफ डिवाइजर्स बोल दिया जाए, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा? तो सम ऑफ डिवाइजर्स का मतलब हुआ आप इनको एक अलग वे में लिख सकते हो, राइट। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ऐसे करते करते 2 का पावर P तक हो सकता है, P1 तक, सॉरी, है ना, P1 तक। फिर वैसे ही 3 के पावर में भी 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ऐसे करते करते 3 का पावर P2 +1 तक, P2 तक हो सकता है, राइट, P2, 3 का पावर P2 तक हो सकता है ना, लास्ट पावर। 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, ऐसे करते करते 5 का पावर P3 तक हो सकता है। तो कैसे चलेगा? तो बस ये सारे आपको, जब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो एक्चुअली इट इज गोइंग टू गिव मी सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। आप देखिए सब को आप मल्टीप्लाई अलग अलग तरीके से करोगे, सारे कॉम्बिनेशंस जो है ये क्या कर देगा, सम बनाएगा सारे डिवाइजर्स का। बस दिस आफ्टर सॉल्विंग गिव्स मी सम ऑफ द डिवाइजर्स। अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है, ये जीपी है, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला? P1 + 1 -1/2 -1। जीपी का जो है फर्स्ट टर्म 1 है, ओके, तो r पावर n -1। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें? P1 + 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स P1 + 1 है, करेक्ट। तो 2 पावर P1 + 1 -1/2 -1। वैसे ही ये क्या होगा बेटा? 3 पावर P2 + 1, ठीक है, -1/3 -1। वैसे ये क्या होगा बेटा? 5 पावर P3 + 1 -1/5 -1। ऐसे चलता रहेगा, राइट। सो दिस गिव्स मी सम रिक्वायर्ड। अगर ये छोटा नंबर है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे, अगर ये बहुत बड़ा हुआ तो आपको जीपी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, राइट। दिस इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो 2, दिस इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो 3, अगेन कॉमन रेशियो 5, एंड सम ऑफ द, पता है हमें सम क्या होता है, राइट। जिनको पता नहीं है सम ऑफ जीपी, आपका सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है a r पावर n अपॉन r -1। a मतलब फर्स्ट टर्म, यहाँ हर जगह फर्स्ट टर्म 1 है, r पावर n, r मतलब कॉमन रेशियो, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 2 3 5 आया है। नीचे भी देखो 2 -1 3 -1 5 -1। पावर में सर नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये? P1 + 1, P2 + 1, P3 + 1, हो ना, दैट गिव्स मी द आंसर रिक्वायर्ड। तो सम ऑफ डिवाइजर्स ऐसे दिया जाता है, ओके। और एक आखिरी बात कि नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व्ड एज अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, राइट। अभी हमने कहा था ना थोड़ा सा आखिरी बात, ओके। सो इसके पहले जो देखा था वो एक पॉइंट, तो 6th पॉइंट, नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved as product of two factors, it is equal to, तो बच्चों ये क्या होगा? टोटल डिवाइजर्स, वो क्या था? P1 + 1, P2 + 1, P3 + 1, ना P4 + 1 डॉट 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 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारा, प्रोवाइडेड n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ? परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा बेटा? देखो इट इज P1 + 1 ना P2 + 1, जो भी है ये नंबर, P3 + 1, ठीक है, P4 + 1, ये सब हो जाएगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ऐड 1 एंड देन डिवाइड बाय 2, ओके, इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर। ना थिंक अबाउट इट बच्चों, क्यों कह रहा हूं ये बात, है ना। परफेक्ट स्क्वायर अगर हुआ तो ऐड 1 करना पड़ेगा, है ना, पूरा में जो भी हमारा प्रोडक्ट आएगा उसमें ऐड 1। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा वो सेम नंबर खुद के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो काउंटिंग में वो एक ही बार आ रहा है, लेकिन पेयर बनाते वक्त वो 5 × 5, है ना, ऐसा बनाएगा। सी जब मैं नंबर ऑफ डिवाइसेस काउंट करूँ तो एक ही आएगा, है ना, लेकिन एक्चुअली पेयर बनाते वक्त, ओके, पेयर बनाते वक्त आपको इसको लेना पड़ेगा, ठीक है, अलग से। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा समझिए इस बात को। तो दिस इज ऑल दैट वी हैव, ये अलग अलग फॉर्मूलेज हमारे पास है।
अब प्लीज राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलेस प्रॉपर्ली। 7 अलग अलग फॉर्मूलेस बताया मैंने, क्वेश्चन तो बहुत बना सकते हैं हम, हाँ बहुत अलग अलग क्वेश्चन बना सकते हैं हम, ठीक है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक और क्वेश्चन से समझेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे अच्छा, और इसके लिए सारी अलग अलग चीजें निकाल के देखेंगे। ओके अच्छा, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द थिंग्स हियर। नोट्स अच्छे से बनाइएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आसान हो जाता है अगर आप नोट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ओके चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर बढ़ा लिया है हमने, जो मैंने कहा था 35700 है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा पहले यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, सम ऑफ डिवाइसेस, नंबर ऑफ ऑड डिवाइसेस वगैरह सारा सब निकालेंगे हम, लेकिन पहले बात करते हैं इसका प्राइम फैक्टर्स। तो बच्चों इसको 357 into 100 लिख सकते हैं, यस सर। अच्छा अगर आप देखो इसको कैसे डिवाइड करूंगा सर मैं, 3 से होता है क्या, 17 से होता है सर, यस। आप देखेंगे ना 17 2 जा 34 और फिर 1 7, तो इंटू 21 बनाइए, करेक्ट। 17 प्राइम नंबर है, ये 3 और 7 हो जाएगा, और इसको मैं 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ 100 को। हाँ ऐसे हमने निकाल दिया, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 17, ये बन गया इसके फैक्टर्स, राइट, डिवाइजर्स फैक्टर्स हमने बना लिए, ठीक है। फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स में लिख दिया बेटा, पावर्स है कुछ। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे, ना एक ही बात होगी। तो बेटा कैसे करते हैं हम, कितने होंगे, 2 का पावर कितना है 2, तो 10 इट विल बी 2 + 1, करेक्ट। 3 का पावर 1 है तो 1 + 1, राइट। फिर 5 का पावर 2 है तो 2 + 1, 7 का पावर 1 है मतलब 1 + 1, और फिर 17 का भी पावर 1 है तो 1 + 1। ऐसा क्यों सर, अगर पावर 1 है तो या तो ये नहीं आएगा या ये आएगा, या तो नहीं आएगा या आएगा। पावर 2 है तो या तो ये एक भी बार नहीं आएगा 5 पावर 0, या फिर 5 पावर 1 आएगा या 5 पावर 2 आएगा। 3 तरीके हो गए इसके वजह से ही सब चलेगा। तो ये कितना होगा, 3 × 2 × 3 × 2 × 2, ओके 2 2 2 8 8 9 जा 72 के 72 डिफरेंट है ना डिवाइजर्स बनेंगे। अगर आपको बोला जाए कि भाई निकालो एक एक करके, तो आपका पूरा टाइम एग्जाम का इसमें निकल जाएगा। ओके सेकंड, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स अगर बोला जाए, प्रॉपर डिवाइजर्स पता होना चाहिए ना आपको प्रॉपर डिवाइजर्स। तो 70 - 2, अगर 72 - 2 सॉरी ना, क्या होगा 72 - 2 70 हो जाएगा, ठीक है। टोटल डिवाइजर्स में से माइनस कर दिया। अच्छा नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व्ड एज प्रोडक्ट ऑफ 2, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, वो कितना होगा, इट विल बी नथिंग बट टोटल डिवाइजर्स डिवाइड बाय 2 ना, डिवाइड बाय 2, यस। तो 72 डिवाइड बाय 2 तो 36 पेयर्स बनेंगे। परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है ना सर, ये कैसे समझा यहाँ पे, दिख रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर के लिए सारे पावर इवन होते हैं ना, सारे पावर इवन हो जाते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है बच्चों, ठीक है। सो 72/2, ओके। परफेक्ट स्क्वायर होता तो डिविजिबल बाय 2 होता ही नहीं बेटा, ओके। तो ऐसी बात हो गई, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अच्छा अब हमें हमको निकालना है सम ऑफ डिवाइजर्स। सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, टोटल डिवाइजर्स का सम क्या होगा, ओके। सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है सर आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2, करेक्ट, यस। 3 पावर 0 3 पावर 1, 5 पावर 0 5 पावर 1 5 पावर 2, करेक्ट। फिर उसके अंदर 7 पावर 0 7 पावर 1, और उसके अंदर 17 पावर 0 17 पावर 1। तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया देखिए। तो आप इसको सर जीपी फॉर्मूला लगाओ क्या, अभी डायरेक्ट आता है तो जीपी लगाने की जरूरत नहीं है ना, सादा है ये तो, बहुत सिंपल है। अगर बड़ा होता तो अलग बात होती। ये क्या है, सिंपली सॉल्व हो सकता है, 4 6 और 7, तो 7 × 4, ठीक है, 25 30 31 इंटू 31 इंटू ये 8 हो गया और इंटू ये 18 हो गया। अभी कैलकुलेशन में आपके लिए छोड़ता हूँ बच्चों, ठीक है ना, मतलब यू कैन फाइंड आउट द आंसर ये। तो ये हमारा सम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमारा सम हो जाएगा, देखो बुक में दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑल दिस डिवाइजर्स क्या होगा, ठीक है। अब ठीक है आप निकाल सकते हो ना, आई लीव इट टू यू, ओके बच्चों। तो ये सम ऑफ डिवाइसेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको बोला जाए, चलो थोड़े गूगली डालते हैं ना, सम ऑफ ऑड डिवाइसेस बोला जाए, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ओके, ये बोला जाए आपको बच्चों। सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स का मतलब आपको 2 के मल्टीपल लेने ही नहीं है ना, ऑड होने चाहिए, मतलब 2 का पावर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 होगा, 2 का पावर 0 ही होगा, ठीक है। बाकी 3 के पावर 0 आए 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। 5 के पावर भी 0 1 2 कुछ भी आए चलेगा, 7 के पावर भी 0 आए 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 17 का भी 0 आया 17 पावर 1 आया फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है, ये देखिए 4 हो गया, इनका एडिशन करिए 25 30 31, ठीक है, ये 8 हो गया। सर समझ ही नहीं आ रहा ये 8 कैसे हुआ, 7 पावर 1 इज 7 7 पावर 0 इज 1, तो 7 + 1 8, वैसे ये 18 हो गया। सो दिस एडिशन है ना, जो भी ये मल्टीप्लाई करने का जो नंबर मिलेगा, राइट, दिस मल्टीप्लिकेशन विल गिव अस सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स।
ओके, सम ऑफ ऑड डिवाइसेस। अगर मुझे बोला जाए सम ऑफ इवन प्रॉपर डिवाइसेस, बच्चों देखो कैसे मैं गूगलिया डाल रहा हूँ, है ना, इवन प्रॉपर डिवाइसेस। तो पहली बात तो इवन होना ही चाहिए, तो 2 का पावर 1 तो होना ही चाहिए, तो 2 का पावर 1 या फिर 2 का पावर 2, है ना, दो ही केसेस पॉसिबल है 2 में। अब 3 आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 5 कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 7 कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 17 कितना भी आए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। ये हो जाएगा आपका, देखिए 4 + 2 6 × ओके। तो अच्छा, लेकिन सर यहाँ पे प्रॉपर ये वर्ड भूल गया, थोड़ा प्रॉपर के लिए क्या होना चाहिए, नंबर और 1 एक्सक्लूड, लेकिन प्रॉपर इवन ना, तो 1 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 5 7 0 0 ये खुद इवन है, ये इसमें आने वाला है, राइट। 1 इसमें आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा सर, 1 आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि आप इवन डिवाइसेस देख रहे हो, ठीक है, तो 1 नहीं आएगा इसलिए। नहीं तो अगर आप सम ऑफ डिवाइसेस प्रॉपर डिवाइसेस करते तो 1 और 3 5 7 0 0 वो दोनों माइनस होता, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्या देगा आपको, देखिए 6 × 4 × दिस इज 25 30 31 × 8 × 18 -3 5 7 0 0, जो भी आएगा ये कैलकुलेशन, है ना, दैट गिव्स यू द आंसर बच्चों। तो ऐसे हमें अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं बहुत डिफरेंट क्वेश्चन ले सकता हूँ, जैसे मैंने अगर आपको बोला कि मल्टीपल ऑफ 10 डिवाइसेस चाहिए, डिवाइसेस विच आर मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 के लिए बेटा आपको 2 तो एक बार लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो 2 एक बार लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे सम नहीं चाहिए आपको, ठीक है, तो 2 का सिलेक्शन कितने वेज में होगा, नंबर ऑफ डिवाइसेस में आपको सिर्फ सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 का सिलेक्शन कितने बार होगा, सिर्फ 2 तरीके से होगा, राइट, या तो एक आएगा या 2 आएगा, तो देयर आर 2 वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2, ठीक है, क्योंकि आपको एटलीस्ट 1 2 और 1 5 चाहिए। 3 आए ना आए तो अगेन 2 वेज, 5 को एक बार आना ही पड़ेगा, तो 5 के 3 तरीके थे, लेकिन उसमें से जो 0 वाला केस है वो हट जाएगा, तो 2 तरीके हैं 5 को लाने के। फिर 7 आए ना आए एंड अगेन 17 आए ना आए, कितना हो गया बेटा ये 32। तो नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर मल्टीपल ऑफ 10 हाँ विल बी इक्वल टू 32 बच्चों, ओके। तो ऐसे अलग अलग हम, राइट, हम लोग सारी चीजें ला सकते हैं, ओके। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस बोला जाता है मल्टीपल ऑफ 10 तो ठीक है, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइसेस मल्टीपल ऑफ 10, प्रॉपर डिवाइसेस है ना मल्टीपल ऑफ 10, तो ये क्या होता है बेटा, टोटल मल्टीपल ऑफ 10 डिवाइसेस -1, ओके, सिर्फ 1, वो 1 कौन सा हुआ 3 5 7 0 0, वो खुद ना प्रॉपर बोला जाए तो भाई प्रॉपर में आपको सिर्फ 2 ही नंबर एक्सक्लूड करने, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद भी 10 का मल्टीपल था, यस, देयरफॉर बस उसी को माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे अलग अलग क्वेश्चन है ना, बल्कि शायद मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप सब समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे हो तो यूट्यूब का थोड़ा स्पीड स्लो कर दीजिए, है ना, या फिर इसको दोबारा देख लीजिए, बट ये बड़ा मजेदार, बड़ा अच्छा। नंबर ऑफ डिवाइसेस जब बोला तो सिर्फ सिलेक्शन, और सम बोला जाए तो फिर ये जो है इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। चलिए लिख लीजिए सारी बातें, है ना। एक और क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने, स्टार क्वेश्चन के साथ ये सेशन को एंड करेंगे, और स्टार क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ताकि मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिले कि यस आपको ये बात समझी, ओके। बच्चों आज का स्टार क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द नंबर n, वो नंबर है 2 पावर 3 मल्टीप्लाइड विद 3 पावर 5 मल्टीप्लाइड विद 5 पावर 7 मल्टीप्लाइड विद 7 पावर 9, which are perfect squares is 102 1920 120 240, है ना। 2-3 बार पढ़ लीजिए क्या पूछ रहा है, स्टार क्वेश्चन है, थोड़ी गूगली होनी चाहिए तभी आपको शायद मजा आए, ठीक है बच्चों। जितने लोगों को आंसर आएगा प्लीज कमेंट करिएगा, इट हार्डली विल टेक अ मिनट, है ना, तो आप कमेंट करिए, मुझे पता चल जाएगा कि आपको आया नहीं आया है, ठीक है। और वीडियो होते से क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए हमेशा, राइट, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपका इस बात से, ठीक है बच्चों। अच्छा, जितने लोगों को नहीं आ रहा है और सॉल्यूशंस भी चाहिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सॉल्यूशन सर कैसे इसका, तो बच्चों मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, ओके, इन द डिस्क्रिप्शन, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा आपको, तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और फिर उसमें मैं आज मतलब इस दिन के एंड में, है ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ताकि मैं आपको सॉल्यूशंस दे पाऊँ, है ना, आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा डे एंड तक, ओके बच्चों। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियो, पढ़ते रहिए बच्चों, थैंक यू।